फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्या स्टार्ट करते हैं? हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, मतलब क्या निकलता है अकाउंटिंग का। देखो गाइस, अकाउंटिंग एक क्या है, एक लैंग्वेज है कि ये कौन समझ सकता है, जो जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है। आपको समझ आएगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। ये आज की डेट में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है अकाउंटिंग। स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें कहते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग recording, classifying, summarizing, accounting is the process of identifying, recording, classifying, summarizing, इसके साथ हम एक लिख लें एनालाइजिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। Accounting is the process of identifying, recording, classifying, analyzing, summarizing, interpreting and communication of financial information. Okay. It provides the profit oblique loss for the given period. अकाउंटिंग क्या है बेसिकली? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग का मतलब है कि ढूंढना, आइडेंटिफाई करना। क्या चीज़, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपकी फाइनेंशियल जो पैसों से रिलेटेड है। अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है? वो सारी चीज़ें जो आपके पैसों से रिलेटेड है, वो आपकी अकाउंटिंग बनती है, वो आपके अकाउंट्स में आती हैं, वही आपके बैलेंस शीट में जाती हैं, वही आपके P&L में जाती हैं। वो सारे खर्चे जो पैसों से रिलेटेड है, वो सारी इनकम जो आप जिससे आपको पैसा मिल रहा है, वो सारे एसेट लायबिलिटीज़ जो पैसों से रिलेटेड हैं, पैसों से रिलेटेड हैं, वही आपकी अकाउंटिंग में आता है। तो अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? जो पैसों से रिलेटेड है। अकाउंटिंग क्या? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफाई करो, ढूंढो कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ढूंढा। उसके बाद क्या कह रहा है? रिकॉर्ड करो। अब हमने ढूंढ लिया, लेट्स से हम ए ने बी से खरीदे 10,000 के गुड्स, बी ने ए से खरीदे 10,000 के गुड्स, सी ने बी से खरीदे 10,000 के गुड्स। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? ढूंढा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करेंगे कि अब जो मैंने ट्रांजैक्शन ढूंढी, भाई पैसों से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है, ए ने बी से गुड्स खरीदी, फिर बी ने ए से गुड्स खरीदी। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई किया, अब आप इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में। भाई मेरे को पता तो चलना चाहिए ना कि ये मेरी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मैंने इस बंदे से इतना पैसा लेना है, इस बंदे को इतना पैसा देना है। सॉरी, मैंने इस इंसान से इतना पैसा लेना है, इस इंसान को इतना पैसा देना है, इस वेंडर को इतना पैसा देना है। तो ये मेरे को पता भी तो चलना चाहिए ना। इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ढूंढूंगा, भाई ये इंसान है, इसको मैंने इतना पैसा दिया है, ठीक है, इससे मैंने इतना पैसा लेना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा? रिकॉर्ड करूँगा। मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग करी, भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन थी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम करेंगे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? छांटना। अब छांटो, बेसिकली आइडेंटिफाइंग क्लासीफाइंग एक साथ आएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? छाटेंगे। सबसे पहले हमने ढूंढा, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। फिर हमने इसको क्लासीफाई करेंगे, भाई कौन सी किस हेड में जा रही है। लेट्स से डेटर में कौन सी जा रही है। डेटर आपको पता होगा, डेटर वो होता है जिससे मेरे को अपना पैसा रिकवर करना होता है, लेना होता है। जिसको मैं सेल करता हूँ वो मेरा होता है डेटर। मतलब ए ने बी को सेल करी, तो ए के लिए बी क्या है? डेटर है। क्यों? ए ने बी से कल को पैसा लेना है। ए भी छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने गुड्स बेची शाम को 10,000 रुपये की, ठीक है।
अब मैंने शाम से 10,000 लेने हैं, तो मेरे लिए शाम क्या है, मेरा डेटर है। और डेटर क्या होता है मेरे लिए, डेटर मेरे लिए क्या होगा, वो होगा मेरा एसेट, ठीक है। और शाम क्या है, मेरे शाम के लिए मैं क्या बनूंगा, शाम के लिए मैं बनूंगा क्रेडिटर। कैसे क्रेडिटर, शाम ने मेरे को पैसा देना है, शाम ने मेरे को पैसा देना है, तो शाम की क्या है, शाम की क्या है, उधारी है। वो शाम के सर पर वो उधारी मंडरा रही होगी, भाई मैंने पैसा देना है, किसको देना है, मेरे को देना है, करण को पैसा देना है शाम ने, तो शाम के लिए क्या है, वो उधारी है, ठीक है। तो शाम की उधारी है, उसके लिए वो मैं क्या बनूंगा, उसके लिए मैं क्रेडिटर हूँ। मतलब वो अपनी लायबिलिटी बनाएगा, शाम की उधारी है भैया, सिर पे उसकी उधारी घूम रही है, उसने मुझसे सामान खरीदा हो, उसने मेरे को पैसा देना है, तो उसके सर पे क्या है, उधारी है, तो उसके लिए क्या बनेगी, वो लायबिलिटी, ठीक है। और मैंने शाम से लेना है, तो मेरा क्या है, वो एसेट है, भैया मैंने तेरे से 10,000 रुपये लेने हैं, तो वो मेरा क्या है, एसेट है, तो इसलिए वो मेरा क्या बनेगा, एसेट, करंट एसेट। डेटर मेरा क्या बनेगा, करंट एसेट। और शाम मेरे को क्या रिकॉर्ड करेगा, भैया लायबिलिटी है उसके लिए, तो क्या बनाएगा वो, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, रिकॉर्ड कर दिया हमने, उसके बाद क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई बेसिकली क्या होगा, किसको किस हेड में डालना, भाई कौन मेरा डेटर है, कौन मेरा क्रेडिटर है। आइडेंटिफाई में तो मैंने ये ढूंढ लिया कि कौन कौन सी मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, भाई कौन कौन सी मेरी बिजनेस से रिलेटेड है, कौन कौन सी मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ध्यान रखना, बिजनेस से रिलेटेड और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उन्हीं को आइडेंटिफाई करूंगा मैं टोटल ट्रांजैक्शन में से, उसको उनको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा कंपनी की बुक्स में, ठीक है। एनालाइज करूंगा, क्लासीफाई करूंगा, कौन सी किस हेड में जानी चाहिए, कौन सी डेटर में जाएगी, बेसिकली ऐसे ये मैंने क्लासिफिकेशन कर दी अलग अलग कौन सी किस हेड में जाएगी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि जो किया वो ठीक है या नहीं, ठीक है। उसके बाद करना समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हो गया कि अब इसको समराइज करो। हमने सब डिटेल में बता दिया कि भाई हमने इतनी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, इसको हमने रिकॉर्ड किया, इसको हमने क्लासीफाई किया, और अब एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एनालाइज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज बेसिकली क्या हो गया, जितनी अलग अलग ट्रांजैक्शन जो हमने करी हैं उन सबको इकट्ठा करना, बेसिकली शॉर्ट में करना, समराइज करना। जनरली क्या होता है कि हमारे जो कंपनी के जो CEOs होते हैं या जितने भी MDs होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है वो कॉमर्स लाइन से हो, ठीक है ना। तो अगर हम उनको बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे अकाउंटिंग के बारे में तो उनको समझ नहीं आएगा। तो समराइजिंग बेसिकली हम उनके लिए करते हैं कि जैसे वो साइंस से रिलेटेड है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा कोई MD है कंपनी का, वो साइंस से रिलेटेड है, तो उसको कॉमर्स के बारे में तो कुछ पता नहीं होगा, ना ही उसको कुछ समझ आएगा, तो हम उसको समराइज करके देंगे, मतलब फैली हुई इन्फॉर्मेशन को जोड़ के देंगे, और इस तरह से देंगे। समराइजिंग क्या हो गया, इस तरह से देंगे कि उसको समझ आ जाए, शॉर्ट में देंगे, समरी देंगे, बट उसको समझ आ जाए, इस तरह से हमें उसको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है अपने MD को। हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें बोला गया कि भैया इन्फॉर्मेशन को आप सप्लाई कर दो, वो हमारा मालिक क्या है, साइंस से रिलेटेड है। अब मैं उसको बोलूँगा सर डेबिट इतना आ गया, क्रेडिट इतना हो गया, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। वो कहेगा भाई क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसको समझाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, समराइज करना। वो क्या बोलेगा, वो कहेगा यार मेरे को तो सिंपल सी रिपोर्ट बताओ, मेरी कंपनी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो तो कहेगा इतना बता दो। तो बेसिकली उस रिपोर्ट को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, समराइजिंग करूँगा, समरी बनाऊँगा, ताकि जो मेरा कंपनी का मालिक है उसको ईजिली वे में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको समझ आ जाए। तो बेसिकली ये सब हम करते हैं अपने लिए, आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, एनालाइज किया एंड समराइजिंग किया। अभी सामने वाले को मैं समझा तो सकूं कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, किस फॉर्म में बोलना चाह रहा हूं मैं। तो बेसिकली उसके लिए क्या आ गया, डेफिनेशन में उन्होंने डाल दिया समराइजिंग, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बता दिया आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड भी करते हैं हम लोग, क्लासीफाई भी करते हैं, और एनालाइज करा हमने, समझा, उसके बाद हमने समराइज़ किया। बेसिकली हमने शॉर्ट में निकाल के प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखा, ताकि सामने वाले बंदे को भी समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद इंटरप्रेट किया, वही जो मैंने बोला, समराइज़ करके हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। भाई सामने वाले को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जी सर ऐसी ऐसी बात है, इसमें हमने इतना फ़ायदा कमाया, हमने इतना लॉस हो गया हमें, ये हमारा ग्राफ है कंपनी का। तो इंटरप्रेट करके समझा के कम्युनिकेट करेंगे, उसको साथ में हम कम्युनिकेट भी करूँगा कि भाई ये देख लो हमारा ये प्रॉफिट है या ये हमारा नुकसान है। तो कम्युनिकेशन किया, किस चीज़ का, ये इंटरप्रेट कर दिया मैंने, इंटरप्रेट कर दिया, कम्युनिकेशन मतलब बोल दिया, किस चीज़ का, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ना ही पर्सनल, सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कह रहे इट प्रोवाइड्स द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द गिवन पीरियड। गिवन पीरियड क्या हो गया, लेट्स से हमारा गिवन पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17।
तो ये मेरा क्या हो गया, गिवन पीरियड हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया। इस पीरियड में मैंने कितना कमाया, कितना गवाया, सारा मेरे को बताना पड़ेगा। इस पीरियड में मेरे कितने कितने खर्चे हुए, कितने कितने मेरे नुकसान हुए, क्या क्या मैंने एसेट लिए, क्या क्या मेरी लायबिलिटीज़ हुई, कितनी कितनी मेरी कंटिजेंट लायबिलिटीज़ हुई। तो सारा का सारा मेरे को इस गिवन पीरियड, बेसिकली गिवन पीरियड क्या हो गया आपका 1/4/16 से 31 मार्च 17, इस पीरियड में आपको बताना पड़ेगा क्या आपका प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। ऐसा हम हर साल करते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि हमारे लिए क्या काम की चीज़ है, कौन सी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड कौन सी है, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग हेड में डालेंगे, ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, डेटर है, क्रेडिटर है, इतना बैड डेट हो गया मेरा। एनालाइज करूँगा, समझूंगा, समरी बनाऊंगा सामने वाले को बताने के लिए, समरी बना के इंटरप्रेट करूँगा उसको रिजल्ट, हाँ जी सर ये बात है, ये चीज़ है हमारी। उसके बाद उसको क्या करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, हाँ जी अब उसको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या चीज़ किससे रिलेटेड होंगी, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द गिवन पीरियड, हमें ये प्रॉफिट या लॉस देता है किसके लिए, गिवन पीरियड के लिए, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ सीखते हैं, क्या भी छोटी सी चीज़ है वो, जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, सबसे ज़रूरी चीज़, जर्नल एंट्रीज क्या बनती, कैसे बनती हैं, ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन मैंने एक एक वर्ड आप लोगों को खोल के समझा दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं जर्नल एंट्रीज कैसे बनते हैं। 3 रूल होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं बेसिकली, 3 रूल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपका रियल अकाउंट, इसमें हम लोग कैसे सीखेंगे रियल अकाउंट क्या होता है। बेसिकली तीन रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये बोलता है, ये क्या है, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए 3 रूल्स फॉर जर्नल एंट्रीज। अगर आपको ये 3 रूल समझ आ गए तो आपको जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी आपको नहीं रोक सकता जर्नल एंट्रीज बनाने से, बट समझना ज़रूरी है। 3 रूल बोलता क्या है, ये भी अपने आप में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट ये बोलता है कि भैया डेबिट कर दो उसको जो आया मेरे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट कर दो उसको जो चला गया मेरे पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे फॉर एग्जांपल ए परचेज एन एसेट फॉर ₹1 लाख। ए ने एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, तो एंट्री क्या बनेगी, मैंने क्या समझाया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो। तो क्या आया मेरे पास, मैंने एसेट खरीदा 1 लाख में, तो एसेट आया मेरे पास, तो क्या कर दूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 1 लाख से, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट कम्स इन, तो एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया मेरी जेब से, मेरी जेब से क्या चला गया, क्या मेरे पास आया उसको डेबिट करेंगे, क्या मेरी जेब से गया उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मेरी जेब से क्या गया, 1 लाख रुपए का कैश चला गया मेरी जेब से, तो मैं क्या कर दूंगा, टू कैश, या फिर मैंने अगर मैंने बैंक चेक दिया होगा तो बैंक अकाउंट 1 लाख, ठीक है। क्या बोला मैंने, रियल अकाउंट में डेबिट करेंगे जो आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट कर दूंगा उसको जो चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने एसेट खरीदा, एसेट आया, तो एसेट अकाउंट डेबिट, जो आया डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दूंगा व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, तो क्रेडिट में किसको करूंगा, बैंक या कैश को, जो मैंने किया मेरी जेब से कैश चला गया, ठीक है। इसके ऊपर हम धीरे धीरे और डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट आपको मैंने एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा आता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड नंबर जो है पर्सनल अकाउंट। ये कहता है डेबिट कर दो रिसीवर को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जिससे मिला उसको डेबिट कर दो और जिसको दिया उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है।
थर्ड में देखते हैं एक बारी, नॉमिनल। डेबिट ऑल, एक सेकेंड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल का कह रहा है, पर्सनल कह रहा है डेबिट कर दो रिसीवर को, जिससे मिला उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट कर दो गिवर को, जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब पर्सनल में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले पर्सनल का एग्जांपल देखो, जैसे कैश पेड टू बी रुपीज़, लेट्स से 10,000। कैश दिया बी को, मैंने कैश दिया बी को, मैंने बोला कैश पेड टू बी। बी कौन है? मैंने कैश दिया बी को, बी आप समझो आप बी हो, ठीक है। मैंने आपको कैश दिया, ठीक है, आपने रिसीव किया, ठीक है, आपको 10,000 मिल गया होगा मेरी तरफ से, तो आप लोगों ने रिसीव किया। मैं क्या बोल रहा हूँ? डेबिट द रिसीवर, मतलब मैं बोल रहा हूँ रिसीवर को डेबिट कर दो, तो मैं क्या कर दूंगा? बी को डेबिट कर दूंगा 10,000 से, ठीक है। कैश पेड टू बी, बी को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 10,000 से, ठीक है। मेरी जेब से क्या चला गया? टू कैश, कितना? 10,000 से। इस एंट्री का मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं है कि एक एंट्री में एक ही रूल लगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एंट्री में एक ही रूल लगे। एक एंट्री में 2 रूल भी लग सकते हैं और एक एंट्री में 3 रूल भी लग सकते हैं, मतलब ये तीनों रूल भी लग सकते हैं एक एंट्री में। ये जो मैंने तीनों बताए, नॉमिनल, पर्सनल और ये रियल। और ज़रूरी नहीं है कि एक एंट्री में एक ही रूल लगे। एक एंट्री में एक भी लग सकता है, एक एंट्री में 2 भी लग सकते हैं, एक एंट्री में तीनों रूल भी लग सकते हैं। तो अभी मैंने बोला कि डेबिट द रिसीवर, मैंने बी को पैसे दिए, बी ने रिसीव किए, तो मैंने बी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 10,000 से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट द गिवर, लेकिन क्रेडिट द गिवर यानी यहाँ पे आया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे आया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेसिकली ये रियल जो है ये लगता है जनरली आपके एसेट्स पे, जनरली ये आपके किस पे लगता है? एसेट्स पे, ठीक है। और ये लगता है पर्सनल, जो लगता है जनरली नेचुरल पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन्स जनरली। और भी अगर लगेगा तो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। तो यहाँ मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, तो मतलब इस पे क्या लग गया? आपका पर्सनल अकाउंट इस एक एंट्री पे, दूसरी एंट्री पे क्या आ गया? आपका रियल अकाउंट। तो जैसा कि मैंने बोला, ज़रूरी नहीं है कि एक एंट्री में एक ही रूल लगेगा, एक एंट्री में 2 रूल भी लग सकते हैं, एक एंट्री में 3 रूल भी लग सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया? डेबिट द रिसीवर, मतलब बी को मैंने पैसा दिया, बी को मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या मेरी जेब से गया? भैया कैश चला गया, तो 10,000 को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। सैलरी ऑफ ₹50,000 पेड टू सी, ठीक है। सैलरी दी है, ये इसको सी नहीं करते, अभी हम खाली लिखते हैं सैलरी ऑफ ₹50,000 पेड इन कैश, ठीक है, कैश में पे करी। सैलरी क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस, याद रखना। थर्ड रूल में मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? थर्ड रूल में मैं कह रहा हूँ आपको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट कर दो सारे खर्चे, सारे नुकसान, क्रेडिट कर दो सारी इनकम, सारे गेन्स। बेसिकली इसके बेसिस पे बनता है आपका P&L अकाउंट। ये सारे के सारे आपके खर्च, ये जो नॉमिनल है आपके सारे खर्चों पे लगता है, सारे लॉसेस पे लगता है, सारी इनकम्स पे लगता है और सारे गेन्स पे लगता है। तो बेसिकली नॉमिनल में हम लोग क्या सीखेंगे? जितने मेरे खर्चे हुए बिजनेस के, जितने मेरे नुकसान हुए, सबको मैं डेबिट कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा P&L में सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो इसी रूल के हिसाब से P&L बनता है। जितने मेरे खर्चे हुए सब मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। जितने मेरे नुकसान हुए उनको भी मैं डेबिट कर दूंगा। जितनी भी मेरी इनकम्स हुई हैं सबको मैं क्रेडिट कर दूंगा। आपने देखा होगा बाय रेंटल इनकम, जब P&L बनाते हो, बाय सेल्स, तो जितनी इनकम है सब मैं क्रेडिट कर दूंगा। जितने भी मेरे गेन्स हैं उनको भी मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला सैलरी ऑफ ₹50,000 पेड इन कैश,
सैलरी 50,000 की हमने कैश में दी, ठीक है। सैलरी क्या है, मेरा खर्चा है, तो मैं क्या कर दूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए मैंने सैलरी खर्चा है मेरा, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। 2, मेरी जेब से क्या आ गया, ये कह रहा है डेबिट क्रेडिट करो इनकम एंड गेम्स। मैंने क्या समझाया अभी, एक एंट्री में एक से ज़्यादा रूल लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस हो रहे हैं तो क्रेडिट भी ऑल इनकम्स एंड गेन्स ही हो, या डेबिट द रिसीवर हो रहा है तो क्रेडिट द गिवर भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है गाइस। मैंने आपको भी समझाया ना कि एक एंट्री में एक से ज़्यादा रूल भी लग सकते हैं, तो वही चल रहे हैं। कंपनी ने 50,000 की सैलरी दी कैश में, कंपनी के लिए हो गया खर्चा, इसलिए कंपनी ने क्या कर दिया, सैलरी को डेबिट कर दिया। आप समझो, आप कंपनी, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर दोगे, अपनी कंपनी में डेबिट कर दोगे, अपनी अकाउंट्स में डेबिट कर दोगे। तो मैंने भी ऐसा किया, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है। अब सैलरी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैश में दी, कैश क्या मेरा एसेट, एसेट कहाँ पे आता है, रियल अकाउंट में, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, टू कैश, जेब से क्या गया मेरा 50,000, एज सिंपल एज दैट। दोबारा से बोलता हूँ, सैलरी मेरा खर्चा है, इसलिए मैंने क्या कर दी, डेबिट, एज पर रूल नंबर नॉमिनल, रूल नंबर 3, इस पर लगता है मेरा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मेरी जेब से क्या, मैंने क्या बोला, सैलरी मैंने कैश में दी, कैश क्या मेरा एसेट, एसेट पे मैंने क्या समझाया था आपको, एसेट पे लगता है रियल अकाउंट, ठीक है। कैश है मेरा एसेट, एसेट पे क्या लगता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरी जेब से क्या गया, कैश गया, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया क्या चीज़, 50,000, ठीक है। अब एक और इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, रिसीव ₹10,000 कमीशन, ठीक है। कमीशन मिली, कमीशन मिली, मैंने क्या समझा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कमीशन मिली तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा टू कमीशन, क्योंकि कमीशन क्या है, मेरी इनकम है, और इनकम मैंने क्या बोला, इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ मैं लिख दूंगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मेरे को इनकम हुई 10,000 की, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ऊपर पहले कैश में, मैंने बोला कमीशन मिली, कमीशन नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट कर दो ऑल इनकम्स एंड गेन्स को, इसके हिसाब से मैंने कमीशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। मिली किस में मिली, मैंने बोला कैश में मिली, कैश क्या मेरा एसेट, एसेट है तो कहाँ जाऊँगा, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो गया तुम्हारा ये 10,000। दोबारा समझाता हूँ, रिसीव 10,000 कमीशन इन कैश, कैश में मेरे को कमीशन मिली, मैंने क्या बोला, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट कर दो सारी इनकम्स एंड गेन्स को, कमीशन मेरी क्या है, इनकम है, तो मैंने इनकम को क्या कर दिया, देखो कमीशन टू कमीशन मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, यहाँ मैंने लिख दिया नॉमिनल। अब कैश में मिली, कैश क्या है मेरा एसेट, मैंने बोला एसेट है तो क्या लगता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या करता है, डेबिट कर दो आप व्हाट कम्स इन, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा व्हाट कम्स इन, मतलब कैश कम्स इन, तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे 10,000 डेबिट कर दूंगा, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू ए ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000, ए को उधारी में गुड्स बेचे 10,000 के, ए को उधारी में गुड्स बेचे 10,000 के, मतलब मैंने ए को 10,000 के गुड्स दे दिए, अब ए को क्या करूँगा, ए भाई तुझसे मैंने पैसा लेना है, कितना लेना है 10,000, तू यहाँ से 10,000 का स्टॉक लेके जा रहा है, तुझसे मैंने 10,000 रुपये लेने हैं, ये मैं क्या बोलूँगा, ए को बोलूँगा, तो ए से मैंने 10,000 लेने, ए मेरा क्या बना, डेटर, सबसे पहली बात, ठीक है। अब मैंने रूल पर्सनल अकाउंट में क्या सिखाया था, डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने किया यहाँ पे, ए ने किया, मैंने उधारी में 10,000 के गुड्स ए को बेचे, तो ए ने गुड्स क्या करें, रिसीव करें, ए ने गुड्स रिसीव करें, तो डेबिट द रिसीवर, देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, ए क्या है, ए ने क्या किया, गुड्स रिसीव किए, तो मैं क्या कर दूंगा, ए को डेबिट कर दूंगा, ए अकाउंट डेबिट 10,000 से, ठीक है। मेरी जेब से क्या चला गया, टू सेल्स हो गई मेरी, तो मैं क्या कर दूंगा, टू सेल्स, तो ए डेबिट टू सेल्स, सिंपल है। ए को मैंने क्या बना लिया, डेबिट द रिसीवर, ए मेरा बेसिकली क्या बन जाता है, यहाँ पे डेटर बन जाता है, ठीक है। ए मेरा बन गया डेटर, डेटर वहाँ भी ए तुझसे पैसा लेना 10,000 का तेरे को माल बेचा, तुझसे मैंने इतना पैसा
लेना है। तो मैंने ए को 10,000 का माल बेच दिया और यहाँ पे मैंने सेल्स कर दी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए ₹9500 इन फुल सेटलमेंट। मतलब ए को मैंने 10,000 का माल बेचा था, तब मैंने ए को क्या बोला था, ए डेबिट द रिसीवर, तो मैंने ए को क्या कर दिया था, डेबिट। मेरी यहाँ से सेल्स हो गई थी, ट्रू सेल्स। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को कैश मिला ए से 9500 रुपये इन फुल सेटलमेंट, मतलब फुल सेटलमेंट में मेरे को ए से 9500 रुपीज़ मिल चुके हैं, अब और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ, कैश मिला मेरे को कितना, 9500। कैश मिला, कैश मिला, कैश क्या, एसेट, एसेट में किस क्या लगता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट कर दूंगा मैं क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 9500, ठीक है। मेरे को ए से 9500 रुपीज़ मिल गए, मैंने उसको ए को माल बेचा था 10,000 का, मैंने ए को 10,000 का माल बेचा था, ए ने मेरे को खाली 9500 दिए। इसका मतलब क्या, मैंने ए को 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। जब मैंने ए को 10,000 का माल बेचा तब मैंने ए को क्या बनाया था, अपना डेटर। डेटर किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे ए को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, और टू करी थी अपनी यहाँ पे सेल्स, ठीक है। अब मेरे को ए से पैसा मिला 9500 फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या, मेरे को और कुछ नहीं मिलेगा, फुल एंड फाइनल है ये। मैंने ए को 10,000 का माल बेचा, ए से मैंने 10,000 लेने थे, मैंने, उसने मेरे को खाली 9500 दिया। इसका मतलब क्या, मैंने ए को 500 का क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। तो मेरे लिए डिस्काउंट क्या है, खर्चा। खर्चा क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सबके सब क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500। मैंने ए से 10,000 लेने से ए ने मेरे को खाली 9500 दिए। इसका मतलब ये है कि मैंने ए को 500 का क्या दिया, 500 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं क्या करूँगा, उसको नॉमिनल अकाउंट। मैंने क्या बोला, जब भी एक्सपेंस की बात है तो आप कौन से रूल में जाओगे, नॉमिनल अकाउंट। ये देखो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है आपको, नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट कर दो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट मैंने दिया तो मेरे लिए क्या है, वो खर्चा है, मतलब मेरे लिए क्या एक्सपेंस है। इसलिए मैं क्या करूँगा, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से 500 को डेबिट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 500 कर दिया। टू क्या करूँगा, टू ए पूरा 10,000 से उसको ख़त्म कर दूंगा। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या सिखाया था कि क्रेडिट करो उसको जिसने दिया। देखो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, ए ने दिया, गिवर। पहले ए ने क्या किया था, जब मैंने ए को सेल करी थी तब ए ने रिसीव किया था, तब मैंने क्या बोला था, डेबिट द रिसीवर। ये वाला ए, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, यहाँ ए ने रिसीव कर लिया था तो मैंने क्या कर दिया था, डेबिट द रिसीवर। अब ए से मेरे को मिल गया तो मैंने क्या किया, इतना मेरे पास कैश आ गया। कैश क्या मेरा एसेट है, ठीक है। इतना मैंने डिस्काउंट दे दिया, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। और देने वाला कौन था, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, ए, तो इसके लिए मैंने पूरे 10,000 से कर दिया। अब ए का अकाउंट क्या हो गया, सेटल हो गया। ए को मैंने पहले 10,000 से डेबिट किया था, आज मैंने क्रेडिट भी 10,000 से कर दिया, ठीक है। अब इसमें इस एंट्री में देखो 3 रूल लग गए। जैसा मैंने बोला था, कैश में लग गया तुम्हारा रियल अकाउंट, ये डिस्काउंट पे लग गया तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट, और ए पे आ गया आपका पर्सनल अकाउंट। एज आई सेड कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक एंट्री में एक ही रूल लगेगा। एक एंट्री में मैंने बोला एक रूल भी लग सकता है, 2 रूल भी लग सकते हैं, और 3 रूल भी लग सकते हैं। मैंने आपको तीनों के हिसाब से एग्जांपल दे दिया। एक एंट्री में एक रूल भी लगा के बता दिया, एक एंट्री में 2 रूल भी लगा के बता दिए, और एक एंट्री में आपको ये लास्ट वाला एग्जाम्पल जो था हमारा, 3 रूल लगा के आपको बता दिए मैंने, ठीक है गाइज। तो ये आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो हम आप अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं आज, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अलॉट मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।